सो गाइस डेटा वैलिडेशन स्टार्ट करने के लिए मैं एक सिंपल सी पहले मार्कशीट आपको बना के दिखाता हूँ, जैसे नेम इंग्लिश, हिंदी, मराठी और टोटल, दैट्स इट। नाम लिख लेते हैं, जैसे निखिल, राज, सीमा, दीपक, राम। ओके, अब यहाँ पे मैं ये रेंज को सिलेक्ट करता हूँ, ब्लैंक रेंज को। अब हमको क्या करना है, डेटा, पहले तो डेटा के अंदर जो वैलिडेशन ऑप्शन है उसका मतलब समझिए। जब भी फॉर एग्जांपल आपको अगर किसी भी रेंज को कंडीशन लगानी है कि मतलब यहाँ पे यही चीज़ टाइप होनी चाहिए या यहाँ पे यही चीज़ दिखनी चाहिए, ऐसा कुछ भी आपको कंडीशन लगाना है तो दैट इज़ डेटा वैलिडेशन। अब मैंने ब्लैंक रेंज सिलेक्ट किया है, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए वैलिडेशन का ये बॉक्स आ जाएगा। ये बॉक्स के अंदर अलाउ होल नंबर रखना है, डेटा बिटवीन रखना है, मिनिमम 0 रखना है, मैक्सिमम 100 रखना है। सो गाइज यहाँ पे अब इसका मीनिंग क्या है, होल नंबर मतलब क्या कि आप कंप्लीट नंबर यूज़ कर सकते हो। अगर आपको डेसिमल रखना है तो मतलब 10.50 ऐसा कुछ नंबर रखना है तो आप ये डेसिमल सिलेक्ट कर सकते हो। आई वॉन्ट कंप्लीट नंबर। बिटवीन रेंज रखना है कि मोर देन रखना है, तो मुझे मार्कशीट है, मार्कशीट में 0 से लेके 100 तक आएगा, तो आप ग्रेटर देन, लेस देन ऐसी वैल्यूज़ भी ले सकते हो, नॉट बिटवीन भी ले सकते हो। सो मैं बिटवीन रख रहा हूँ। मिनिमम कितना टाइप होना चाहिए, मिनिमम इट शुड बी 0, मैक्सिमम शुड बी 100। इन बिटवीन 0 to 100 आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे टाइप कर सकते हो, ऐसा। इनपुट मैसेज पे क्लिक करते। अब गाइज जब भी हम इस सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टाइटल में आपको कुछ मैसेज दिखना चाहिए। तो क्या मैसेज दिखना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हेलो फ्रेंड्स। यहाँ पे नीचे आई विल से प्लीज टाइप मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। सो गाइज यहाँ पे शो इनपुट मैसेज पे टिक रखा है, टाइटल हेलो फ्रेंड दिखेगा, इनपुट मैसेज में दिखेगा प्लीज टाइप मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। अब गाइज यहाँ पे हम लोग एरर अलर्ट पे क्लिक करता हूँ, शो एरर अलर्ट। मतलब जब भी अगर हम मेरी कंडीशन है 0 to 100, अगर ये नंबर टाइप नहीं और 101 मैं टाइप करूँ तो एरर आएगा। एरर में क्या होना चाहिए, मतलब कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो रोकना चाहिए, क्या उसको स्टॉप करना चाहिए, क्या उसको सिर्फ वार्निंग देके छोड़ देना चाहिए, या सिर्फ बाजू में इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। तो मैं बोलता हूँ स्टॉप, उसको रोक देना चाहिए, टाइप ही नहीं होना चाहिए। टाइटल क्या लिखेंगे, स्टॉप। एरर मैसेज, डोंट टाइप रॉन्ग मार्क्स। ये मेरा एरर मैसेज आ गया और मैं इसको ओके करता हूँ। जैसे ओके पे क्लिक करता हूँ गाइज, यहाँ पे देखो मैं कहीं भी बॉक्स पे क्लिक करूँ, हेलो फ्रेंड प्लीज टाइप मार्क्स ऑफ स्टूडेंट निखिल। अच्छा, निखिल को तो 99, तो देखो 99 कॉमा दिया तो डोंट टाइप रॉन्ग मैसेज। ओके, 99 टैब। हिंदी में 85 टैब, मराठी में 88 टैब, एंटर, मार्क्स आ गया। समझो किसी को 0 दिया ले लिया, 100 दिया ले लिया, 23 ले लिया, सारे वैल्यूज़ ले रहा है। लेकिन समझो मैं यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करता हूँ निक, एंटर, तो सीधा स्टॉप, स्टॉप का सिंबल आया, डोंट टाइप रॉन्ग मार्क्स, रिट्राई और कैंसिल। रिट्राई में चलो पूरा निखिल लिख देता हूँ तो भी रॉन्ग, मतलब रिट्राई के बाद भी आपको सिर्फ वो वैल्यू टाइप करने देगा, ऐसा। सो वो स्टॉप का बेनिफिट है। समझो कभी भी अगर ये कंडीशन नहीं चाहिए तो सिलेक्ट करेंगे, वापस से हम लोग डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, क्लियर ऑल करेंगे और ओके कर देंगे, तो ये देखो हो गया। अब यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करो वो ले लेगा। टेक्स्ट टाइप किया, ले लिया, बट नहीं होना चाहिए एक्चुअली। तो मैं अभी यहाँ पे आपको वैल्यूज़ टाइप करके दिखाता हूँ और एक और एग्जाम्पल देता हूँ डेटा वैलिडेशन का। सेकेंड एग्जाम्पल गाइज, मैंने यहाँ पे है ना मार्क्स के वैल्यूज़ दिए हुए हैं, बट है ना आई नीड कि जो बच्चा फेल हो रहा है ना उसका पेपर रीचेक होना चाहिए, तो मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। एंड मैंने देखा एक लैंग्वेज में एक स्टूडेंट को, निखिल को, जैसे 99 मार्क्स मिले हुए हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है दया। तो गड़बड़ को सॉल्व करने के लिए डेटा वैलिडेशन में जाते हैं, सेटिंग में जाते हैं। अभी वापस से मैंने वैल्यू टाइप किया हुआ है गाइज, आप लोग नोट करना, मैंने पहले ब्लैंक लिया था फर्स्ट एग्जाम्पल में, सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ टाइप की हुई है। अब डेटा बिटवीन, मुझे कौन से पेपर्स या कौन से पर्सन के बच्चे के मार्क्स या सब्जेक्ट को रीचेक करवाना है, तो जो भी 35 से 75 के बाहर है ना उनको, मतलब 20 है पेपर रीचेक, 0 है पेपर रीचेक, 99 पेपर रीचेक, 85 पेपर रीचेक, 88 पेपर रीचेक, ओके करता हूँ। जैसे इस चीज़ को मैं ओके करता हूँ
गाइस यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ। होगा होगा, सबर का फल मीठा होगा। अभी डेटा वैलिडेशन में सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे है सर्कल इनवैलिड डेटा। इसको जैसे ही क्लिक करता हूँ गाइस, देखो जो भी मेरी कंडीशन मीट नहीं कर रहे हैं वो सारे सर्कल्स हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, अगर ये सर्कल निकालना है तो आप यहाँ पे क्लिक करो क्लियर वैलिडेशन सर्कल, तो सिर्फ सर्कल चेंज होगा। बट गाइज अभी यहाँ पे क्वेरी है, फॉर एग्जांपल इस पर्सन को 99 नहीं, इसको है ना 85 आया था, तो मैं एंटर करता, तो गाइज देखो ये रीचेक रीटाइप नहीं करने देगा बिकॉज हमने वैलिडेशन डाला हुआ है इसके लिए। हाँ, लेकिन अगर समझो आप 75 के अंदर लिखते हो तो वो टाइप करने देगा बिकॉज वो कंडीशन के अंदर मीट करने दे रहा है। यहाँ पे 34 लिखो नहीं करने देगा, 35 लिखो करने देगा। सो ये इसके ड्रॉबैक्स भी है जब वैलिडेशन पहले से दिया रहता है तो। ओके, फॉर एग्जाम्पल चलो वैलिडेशन कर भी दिया, अभी निकालना है तो वापस से वैलिडेशन में जाओ, क्लियर ऑल करो, ओके करो, तो वैलिडेशन निकल जाएगा गाइस। सो ये था सेकेंड एग्जाम्पल, आई होप यू लाइक्ड इट। ओके, फॉर थर्ड एग्जाम्पल गाइस हम लोग एक न्यू शीट में जाते हैं। आपको सभी को पता है कि हम लोग डेट ऑफ बर्थ लिखना रहता है, तो यहाँ पे बहुत सारी मुझे ऐसा ड्रॉप डाउन मेन्यू चाहिए कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और डेट ऑफ बर्थ आ जाए। तो अब मैं न्यू शीट पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे 1 2 ऐसे टाइप करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ। पर हर महीने में गाइस 31 डेज तो होते हैं, तो 31 यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे मैं जनवरी, उसके बाद फेब, और दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और ड्रैग करके 12 महीने सारे रेडी करवा देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे ईयर लेता हूँ, मुझे 1990 से एडमिशन लेना है, 1991। अब ये दोनों सिलेक्ट किया, आपको कहाँ तक चाहिए, तो भाई 2021 तक डेट डाल सके मुझे, ऐसा चाहिए डेट ऑफ बर्थ में। तो ये आ गया 20 और ये आ गया 21, दैट्स इट। अब गाइस शीट 1 में जाता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, डेटा वैलिडेशन में जाते हैं, यहाँ पे अलाउ मुझे है ना लिस्ट देनी है। कौन सी लिस्ट देनी है, सोर्स पे क्लिक करता हूँ, शीट 3 पे जाता हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ ये पूरा 31 डेज और फिर ओके कर देता हूँ। अगेन गाइज अभी ये सिर्फ ये एक में आया, तो कभी भी आप लोग ध्यान रखना, जब भी ऐसा ऑप्शन अगर आपको सिलेक्ट करने देना है, अगर मल्टीपल ऑप्शंस है तो मल्टीपल सेल सिलेक्ट करके रखिए। जैसे मैं 10 सेल सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर डेटा वैलिडेशन में अलाउ में लिस्ट देता हूँ, लिस्ट के अंदर सोर्स में शीट 1 के मैं फर्स्ट से लेके तो 31 सारे डेज सिलेक्ट करता हूँ, ओके। अब दूसरी शीट में वापस 10 वैल्यू सिलेक्ट करता हूँ, वापस डेटा में जाते, वापस वैलिडेशन में जाते, वापस अलाउ लिस्ट लेता हूँ, वापस सोर्स पे क्लिक किया शीट 3 और यहाँ पे जैन से लेके दिसंबर तक के मंथ सिलेक्ट कर दिए। वापस नेक्स्ट शीट में मैंने 10 तक सिलेक्ट किया, वापस डेटा वैलिडेशन, वापस से लिस्ट के अंदर सोर्स के अंदर यहाँ पे ईयर सिलेक्ट कर दिए। सारे ईयर लेने के बाद ओके करता हूँ और यहाँ पे आ गए। अब गाइस कभी भी मुझे अगर यहाँ पे डेट टाइप करनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं आई विल सेलेक्ट अ डेट ओवर ईयर लाइक 25th, मुझे फेब महीने का मेरा डेट ऑफ बर्थ में डाल रहा हूँ 1992। सो गाइस ये देखो आ गया। अगर किसी और कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ डालनी है तो आप डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 8 मार्च, ओके 8 मार्च वुमेंस डे आता है, चलो ठीक है 1990 ले लिया, देखो आ गया। सो अभी गाइज ये था हमारा थर्ड पॉइंट कि डेट ऑफ बर्थ ऐसा कुछ भी अगर आपको लिस्ट टाइप करना हो तो यू कैन सिलेक्ट इट। बट आप बोलोगे सर ये यहाँ पे टाइप करना पड़ता है ना, ये डेटा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है, आप इस शीट को राइट क्लिक करके हाइड कर सकते हो, कभी दिखेगी भी नहीं किसी को कहाँ से डेटा आया था। एक और ऑप्शन मैं आपको बताना चाहूँगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे सीरियल नंबर टाइप करना है या आपको कुछ भी नंबर्स टाइप करना है, आप रेंज ले लो, फिर यहाँ पे फिल्टर में चले जाओ, सॉरी नॉट फिल्टर, डेटा वैलिडेशन में चले जाओ, अलाउ में जाओ, लिस्ट में आप यहाँ पे चले जाओ, सोर्स है ना यहाँ पे आप टाइप कर लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मुझे यहाँ पे टाइप करना है 1, अब उसको कॉमा दे के 2, कॉमा दे के 3, कॉमा दे के 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सारी वैल्यूज़ टाइप कर दी और ओके कर दो। तो अब क्या हुआ, मुझे अलग से टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कहीं और। अब मैं यहाँ पे अगर 32 लिखता हूँ ना तो ये मुझे टाइप नहीं करने देगा, ये बोलेगा इस रेंज पे आप लिस्ट पे क्लिक करो, यहाँ से 1 to 10 सिलेक्ट करो। सो सी गाइस बिना कहीं और टाइप किए आप उसी डेटा वैलिडेशन के अंदर ही लिस्ट को टाइप कर सकते हो और यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जहाँ तक वैलिडेशन दिया है वहाँ पे दूसरी वैल्यूज़ टाइप नहीं होगी,
1 to 10 हमने जो रेंज में सिलेक्ट किया वही वैल्यूज टाइप होगी। अब 5 टाइप करो हो जाएगा, 6 टाइप करो, 7 टाइप करो, 8 टाइप करो, 9 टाइप करो, बट बीच में समझो ना मैं 15 टाइप करता तो नहीं आने देगा। सो दैट वाज द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ डेटा वैलिडेशन। अगर इस चीज़ को निकालना चाहते हो तो सिलेक्ट करो, वैलिडेशन में जाओ, येस करो, क्लियर ऑल एंड ओके करोगे तो डेटा वैलिडेशन निकल जाएगा।